हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन देखिए, जैसे हमारी ये बगिया है, अभी कितनी ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है और सब प्लांट्स भी हेल्दी दिख रहे हैं। हमारी ही तरह ये हमारे प्लांट भी अब हेल्दी रहें आगे, इसके लिए हमें अब सोचना है, क्योंकि नवंबर आधा जा चुका है और दिसंबर आने वाला है। और दिन ब दिन अब ठंड बढ़ती ही जाएगी, और इस बढ़ती हुई ठंड में हमें अपने फेवरेट सिंगोनियम के प्लांट की कैसे केयर करनी है, जिससे ये हेल्दी बना रहे और हमारी बगिया की ब्यूटी को इन्हेंस करता रहे। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं और मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। जैसे देखिए, मेरा ये सिंगोनियम का प्लांट है, अभी कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है। अब देखिए कितना बुशी प्लांट है ये, और इसकी कोई भी वैरायटी हो, चाहे ये मिनी वाला हो या पिंक सिंगोनियम हो या वेलवेट वाला हो, सभी की हमें एक जैसी ही केयर करनी है। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। कौन सी हैं वो बातें? सबसे पहले तो हमें इसकी लोकेशन का ध्यान रखना है। यानी यदि आपने कोई भी अपना सिंगोनियम का प्लांट शेड वाली एरिया में यानी छाया वाली जगह रखा है, तो आपको वहां से उसको उठा करके एक ऐसी जगह रख देना है जहां उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़े, क्योंकि सर्दियों में इतनी ब्राइट सनलाइट नहीं होती है कि हमें डर रहेगा कि इसकी लीव्स बर्न हो जाएंगी। तो इसलिए विंटर से बचाने के लिए एक तो हमें इसको सीधे सनलाइट वाली जगह में रखना है, जहां इसको 5 से 7 घंटे की धूप आसानी से मिलती रहे। और नंबर 2, सर्दियों में जब तेज ठंड पड़ती है तब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, जिसको शीतलहर भी बोलते हैं। ऐसे में हमें अपने सिंगोनियम के प्लांट को उन ठंडी हवाओं से बचाना है, क्योंकि जब ओस की बूंदें भी गिरती हैं उससे भी हमारे पौधे को नुकसान पहुंचता है। जैसे बहुत ज़्यादा जब ठंड होगी या ओस की बूंदें गिरेंगी तो हमारी लीव्स ब्राउन होने लग जाएंगी। इससे हमें समझना चाहिए कि पौधे को ठंड लग रही है, तो हमें उसी ग्रीन नेट से इनको कवर कर देना चाहिए या किसी भी कपड़े से हमें इनको कवर कर देना चाहिए, जिससे इनको ठंड ना लगे और इनकी लीव्स ब्राउन ना हो। और उसके बाद आता है हमारा वाटरिंग का ध्यान रखना है। ये नंबर 3, हमें वाटर का ध्यान रखना है। जब मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो तभी हमें इसको वाटरिंग करनी है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से इसकी जो लीफ होती हैं ऐसे ब्राउन होकर रूट रॉट होकर गलने लग जाती हैं और धीरे धीरे हमारा पौधा मर जाता है। तो इसीलिए अगर हमारा पौधा हमें अपना बुशी बनाए रखना है विंटर में, तो हमें पानी का विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। 5 या 6 दिन बाद ही हमें इसमें पानी देना है, और पानी देते समय हमें इसकी लीफ पर ज़्यादा शावरिंग नहीं करानी है। वैसे अवॉइड ही करना है, क्योंकि इतनी समर वाली तेज़ धूप होती नहीं है कि अगर हमने इसको शावरिंग कराई तो जल्दी ही पानी सूख जाएगा, और यदि इसमें पानी रह जाता है इसकी लीफ पर तो विंटर में इसकी लीफ गलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए आप विंटर में इसकी लीफ पर शावरिंग कराने से बचना है। और नंबर 4, जो हमें विशेष ध्यान रखना है वो है फर्टिलाइज का। यानी विंटर में सिंगोनियम का प्लांट डोरमेंसी में जाता है, यानी रेस्ट के मूड में होता है, तो उस समय ये अपनी ग्रोथ रोक देता है। तो ऐसे में यदि हम फर्टिलाइज देंगे इसको तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान भी हो सकता है। अगर हम देना चाहते हैं, इसको थोड़ा हेल्दी रखना है, तो जो भी हमारी किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज हो सकता है वो आप हफ्ते 10 दिन में एक बार इसको दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें हैवी इसको फर्टिलाइज नहीं देना है। और नंबर 5, विंटर में हमें सिंगोनियम के प्लांट की सॉइल को सॉफ्ट बनाने के लिए हल्की हल्की इसमें गुड़ाई भी करते रहना है। यानी इसकी जो सॉइल है वो हार्ड नहीं होनी चाहिए, उसमें हल्के हल्के हाथों से महीने 15-20 दिन में गुड़ाई जरूर ही करनी। और नंबर 6, हमें सिंगोनियम के प्लांट को विंटर में फंगस अटैक से बचाने के लिए महीने में एक बार नीम ऑयल स्प्रे या कोई भी आप फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे पौधे हेल्दी बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरी 6 टिप्स, जिसे आप यूज़ करके विंटर में अपने सिंगोनियम के प्लांट को बुशी बनाए रख सकते हैं और हेल्दी भी बनाए रख सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक